यो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलां शार्दूल सूर्यास्वयेमसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितं सूर्यास्वयेमसजास्तता सगुरव शार्दूलविक्रीडितम् पाप्मभ्यस्य पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्दब्रह्मविदः कवे परिणत वाग्यसवाणीमिमाम्। तृतीय अंकः न श्लोक संख्या 21 न 21 पर्यंत 63 पर्यंत ना वाचन कर लेते हैं ना, फिर चलते हैं आगे 21 से ना। अनुष्टुप उसमें वसंत तिलका छंद में है। ठीक, आइए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग निरंद बालकदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तिळमदात् वनगोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैन विमोच्यते स्म न। आइए 22 नंबर पे। ठीक, हरिणी है न। नवकुवलय स्निग्धयङ्गै ददन्नयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकरण तथापि दृशो प्रिय। अभी यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं आप लोग जो है चौथी लाइन में न। कथमपि स इत कथमपि स इत न इत फिर यू ने तव्यस न यू ने तव्यस तथापि दृशो प्रिय। आइए 23 नंबर पर चलते ना मालिनी छंद में। नानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै नानमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै विलुलितमतिपूरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभवं वसिजन्ति भस्मलोतानदीर्घा स्नपयत इदहेशं स्नेहनिस्यन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव
दृष्टि। सभी बोलिए, इधर चुप है लोग, और पड़ोसी इधर पीछे टी शर्ट बोलत कहा है, वचन नहीं करता। कई दिन हो गया वो, पहले दिन है ना। हाँ, तब हम सब चेहरा दिखाई जाता। तो संगे कुछ भी बोलत रहा ना, गलत सही कुछ भी बोला, जो ना अगल बगल चलावत है ना, पड़ोसी पड़ोसी में तबियत देख के बोला कुछ ना, लब चुप मत करा अपन। आइए हाड़ी छंद में ना, ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्यामधुसुत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानीला अलमविरलं रजत्कण्ठा वरन्तु शकुन्तय पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागत। यह कौन कहता है भैया? देख के बताओ था। आइए आइए 26 पे चलते हैं ना, तो सब 25 पे ना छोड़ दिए। आइए मालिनी ना, लक्षण नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आइए। कर कमल वितीणै अम्बो निवार सस्पै तारु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यति भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवेद योग्य। आइए अब जो है वसंत तेलिका में है ना, तम जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं तं कौमुदीनयनयोरमितं त्वमङ्गे इत्यादि विप्रियसतै अनुरोध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। श्री कांचंद भट्टाचार्य, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है? काव्यदेव का। काव्यदेव का में आपने पढ़ा काव्य लक्षण। काव्य लक्षण में आपको उदाहरण मिलेगा है ना। आइए हाँ हाँ, इसका नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम का दो उदाहरण है। आइए एक है आपका प्रथम अंक का लगभग 26वां श्लोक है, और एक आपका जो है 13वां 14वां श्लोक है ना। हाँ चतुर्थ अंक का। आइए 27 पे आना। चलिए किसमें है? द्रुत विलंबित महान भौ भरौ 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 हई कठोर यसा किल ते प्रियम कि माया सो ननु घोरमत परम किमभवद् विपिने हरिणी दृश कथयनाथ कथं बत मन्यसे। कथयनाथ कथं बत मन्यसे, यह वाक्य किसका है? आई कठोर ऐसा किल ते प्रियम, किसने कहा है? आइए हाँ लेकिन हो गया उल्टा, लेकिन हो गया था क्या उल्टा ना। हाँ अब 28 चलते हैं ना। चलिए त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टि तस्या परिस्फुरित गर्भवरालसाया ज्योत्स्नामयो मृदुबाल मृडाल कल्प
प्रव्याद्विरङ्गलतिका नियतं विलुप्तः। आइए आगे चलते, ट्रेन आगे भी चलते बाटे हो ना, एकाक इंजन एकाक बोगी छिड़ गया पीछे। आइए पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद्योप्यसुलभस्तदद्याप्योच्छ्वासो भवति नानुलाभो हि उदितम। या कौन कहता है, कौन कहता है? अब हमें लिखना है, बस को बताने बहुत बटे ना, अब लिखना है वो ऊपर। अब देख कर क्या हुआ? हम लोग, अच्छा हम लोग कहाँ 26 देख चुके थे कल ना। अच्छा 27 भी देख चुके थे ना, 27 हो गया, 27 हो गया था जो है। आपने कल देखा 27 देखा ना, देखा आई कठोर क्या लिख, आपने कल देखा था ना, एक बार पुनः स्मरण ना। आइए तो आई कठोर यशः किल ते प्रियम, ते प्रियम, ते प्रियम माने ते माने तव, तव माने किसके, आपको प्रिय क्या है, प्रिय है। खल माने निश्चित रूप से, ते खलु प्रियम, आपको निश्चित रूप से प्रिय है। क्या प्रिय है? लिखा है यशः, क्या लिखा है? तो कहते आई कठोर, हे निर्दयी, हे निष्ठुर। कौन कह रहा है? किनको कहते? हे निष्ठुर, हे निर्दयी ना। खालू ते प्रियम, आपको निश्चित रूप से प्रिय है। क्या भैया? यश। लेकिन फिर लिखा है किम अयसः ननु घोरम अतः परम, अतः घोरम, अतः 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 परम, अतः परम घोरम, अतः परम माने, अतः परम माने अत्यधिक, अतः परम घोरम, अत्यधिक क्या हो गया? घोर। किम अयसः, किम तो लिखा अतः परम घोरम ना। फिर आपने देखा था किम आयसः ना, कि पर इससे अधिक, अतः परम माने इससे अधिक क्या हो गया? घोर। इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है? आपने देखा ना, इससे अधिक और घोर अपयश क्या हो सकता है? कि लिखा ना अतः परम, इससे अधिक, घोरम माने घोर, ऐसा माने अपयश, किम माने क्या? इससे अधिक घोर हो सकता है कि आप अपने पत्नी के साथ नहीं है, और यहाँ न, यहाँ पे आके आप कहाँ पे पंचवटी में विलाप कर रहे हैं ना। फिर आपने देखा था किम अभवद विपिने हरिणी दिशा, तो हरिणी दिशा कौन, कौन? तो हरिणी के सदृश जो है चंचल, चंचल नेत्रों वाली मृगनयनी ना, विपिने जंगल में, किम अभवत उसका क्या हुआ? जो हरिणी सदृश जो मृगनयनी सीता थी, उसका विपिने जंगल में क्या हुआ? कौन पूछ रहा है? मैंने कल बताया था कि जो है उनको सीता जी को छोड़ने कौन गया था? लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे। कहाँ पे? वाल्मीकि आश्रम के समीप। अब वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ है? अरण्य में ही है आश्रम। तो वही पूछ रही है जो है कौन? वासंती जो है हरिणी सदृश मृगनयनी सीता का ना, विपिने उस जंगल में क्या हुआ?
तो कहते कथय नाथ कथम बत मन से, हे नाथ बताइए ना, बोलिए, कुछ कहिए, आपका क्या विचार है, आपका क्या मंतव्य है इस विषय में। कल यहाँ तक हो गया था ना। आइए, फिर आपने देखा था जो है, इसको भी देखा था कि सखी सखी वासंती क्या है। सीता जी कहते हैं सख वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च यैवं प्रलपंतम प्रलापयसी। देखिए यहाँ पे सीता जी किसको कर रही हैं, वासंती को। किसको करें भैया, कहीं सखी वासंती तो ही कठोर हो, तो ही निर्दयी हो ना। आर्यपुत्र नहीं, आर्यपुत्र निर्दयी या कठोर नहीं है। क्योंकि देखिए वासंती ने पीछे क्या कहा था, देखिए आई कठोर ना, तो आई कठोर जो वासंती ने किसको कहा था भाई, और सीता जी ना, आर्यपुत्र था राम, राजा राम ना, कौन है भाई सीता जी के पति है। तब जो पत्नी के सामने जो है पति की बुराई नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा ना। गुरुजी बता रहे ना कि जो पति की जो बुराई है पत्नी करे केवल, दूसर क्यों करे तब। तो उकेल बकला नहीं फिर ना। तो वही जो मटे आर्यपुत्र कौन, राजा राम का ना, कौन उल्हाना दे रही, कौन भाई, वासंती। कहती है भैया आई कठोर ना, आई कठोर, हे निर्दयी हे निष्ठुर, किनके लिए, कौन कहता है। अब उसी का उत्तर कौन दे रहा है भाई, सीता जी कहती है भैया सखी वासंती त्वमेव, तुम ही, तुम एव, तुम ही क्या हो, दारुणा हो, कठोरा हो ना, तुम ही क्या हो निष्ठुर हो, और तुम ही क्या हो कठोर हो ना। जो लिखा एवं प्रलपंतम प्रलाप्यस, जो इस प्रकार रो रहे को और रुला रही हो ना, जो रो रहे को राजा राम पहले वैसे ही विलाप कर रहे हैं, और तुम उस पर क्या कर रही है, और रुला रही हो ना। जैसे होता ना नमक छिड़कना, किस पे, जले पे नमक छिड़कना, वही हाल है। तो पहले से जला है, पहले से शोक में क्या लीन है, कौन, और शोक दिला रही हो ना, कौन, तो वासंती शोक पे शोक दिला रही है। इसलिए भैया कहते हैं एवं प्रलपंतम प्रलापयसी, रोते हुए को रुला रही हो, कौन कहता है, किसको कहती है, क्या वासंती सुन रही है। हाँ, वासंती की बासंती की बसंती, वासंती ना। अब तमसा, अच्छा तामसा कहते भैया प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य ना, प्रणय एवं व्याहरति, प्रणय माने प्रेम, च माने और, शोक माने शोक, प्रणय और शोक ऐसा कहलवा रहा है, क्या प्रेम और शोक ऐसा। तो यह कथन किसका है, जानते रहिए, प्रणय न, प्रणय एवं व्याहरति इति शोकस्य, प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य। कल यहाँ तक हो गया था ना, कल यहीं पे स्वयं रामः वनम आगता ना, कल यहाँ पे जो है स्वयं आ गए थे। आइए अब रामः ना कहते भैया सखी किम अत्र मंतव्यम, किम अत्र मंतव्यम। यहाँ पे सखी किसके लिए आया है, सखी किम अत्र मंतव्यम ना, हाँ वासंती के लिए आया ना। अब करें सखी, इसमें विचार की जो राम जी के यहाँ कथन है पीछे से यहाँ लेंगे भैया, कहाँ से, आई कठोर से ना, क्योंकि वासंती कहाँ बोली है, आई कठोर बोली है। तो इसके बाद देखिए अब राजा राम का वार्तालाप यही हो रहा है ना। तो कहते हैं सखी किम अत्र मंतव्यम ना, सखी इसमें विचार की, तो किम अत्र मंतव्य माने विचार,
तो सखी इसमें विचार की क्या बात है ना, जो आपने कहा पीछे सखी वासंती, इसमें विचार वाली क्या बात है? जो आपने कहा कथा नाद कथम बत मन से ना, हे नाथ कहिए बताइए उसका क्या हुआ, उस पे विचार करिए ना, उस पे। तो वही राजा ठीक, आप कहते हैं वही त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टि तस्या परिस्फुरित गर्भ भराल साया ज्योत्स्नामयो मृदुबाल मृणाल कल्प क्राव्याद्विरंगलतिका नियतम विलुप्ता। तो लिखा त्रस्त, क्या लिखा भैया? त्रस्त माने भयभीत या डरा, डरा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, भयभीत, कुछ भी कहिए। लिखा त्रस्त एक हायन, यहाँ संधि हुई हुआ, कौन संधि हुआ है? त्रस्त प्लस एक कौन है? वृद्ध ना, त्रस्त प्लस एक कौन? वृद्धि। तो त्रस्त प्लस एक, एक हायन, हायन माने वर्ष, एक तब भय डरा हुआ एक वर्ष का ना। लिखा है, फिर लिखा है कुरंग, कुरंग, कुरंग माने हिरण, मृग। और कैसे, अच्छा कैसा मृग भैया? एक वर्ष का। कैसा मृग? एक वर्ष का मृग। और कैसा? डरा हुआ मृग ना, एक वर्ष का मृग। और कैसा? डरा हुआ मृग। बिलोल दृष्टि है, बिलोल माने होता चंचल, हाँ चंचल नेत्रों वाला ना। कन एक वर्ष, अच्छा कथन जो हिरण है कैसा? एक वर्ष का है। और कैसा भाई? डरा हुआ, सहमा हुआ, और कैसा? चंचल, चंचल नेत्रों वाला। कौन ना? बता रख जैसे ना। अब जो है ये दे रहे हैं उपमा, दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उपमा भी, उत्प्रेक्षा भी है ना। तो उपमा दे रहे हैं भैया किससे? सीता जी से। कहते हैं कि जैसे एक वर्ष का हायन माने मृग ना, डरा हुआ, सहमा हुआ और चंचल नेत्रों वाला। जैसे अभी देखिए आप लोग देखोगे होंगे ना, टीवी में, मूवी, टीवी में देखे होंगे, जो है पहले आता था वर्ल्ड वाइड करके आता है ना, पहले वर्ल्ड वाइड मतलब पशु पक्षियों के बारे में ना, डिस्कवरी चैनल ना। आप देखोगे डिस्कवरी चैनल में हिरन को जो है शेर खदेड़ रहा है ना, और हिरन भागते 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 जो है कहीं गुफा में चला जाता है ना, कहीं चला जाता है ना, अपने झुंड में चला जाता है या कहीं गुफा में चला जाता है। तो उसके जो नेत्र कैसे होते? चंचल। कैसे होते हैं? अच्छा पहले तो क्या डरा हुआ होगा ना, पहले तो क्या होगा? भयभीत होगा। अच्छा भयभीत होने के कारण जो है डरा हुआ, सहमा हुआ है। फिर जो उसके जो नेत्र हैं ऐसे ऐसे चलेंगे, चंचल। बिलोल क्या है? स्थिर नहीं रहेंगे। जैसे इस समय क्या स्थिर है, अब क्या ऐसे इधर 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 इधर, अपांग भाग ना, इधर उधर क्या है? देखते रहेंगे। किसके? मृग के। ठीक, तो वही लिखा है त्रस्त, त्रस्त एक हायन कुरंग ना। और कैसा भाई कुरंग? बिलोल दृष्टि। ठीक, और फिर कहते हैं भैया तस्याह, क्या लिखा है? तस्याह परिस्फुरित गर्भ न, गर्भ भराल, गर्भ भराल अलसाया न। लिखा परिस्फुरित गर्भ भराल अलसाया, गर्भ भर भरा, गर्भ भरा अलसाया। ठीक, तो परिस्फुरित गर्भ भरा अलसाया न। अब कहते तस्या, तस्या माने उसका, उसका किसका? सीता का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? तृतीय एक वचन, और षष्ठी एक वचन सीताया। आप सही बोले हैं ना, आप सही बोले हैं। हाँ, तो सीताया क्या बनेगा? सीताया षष्ठी, पंचमी षष्ठी, और सीतया कहाँ के? तृतीय एक वचन। तस्या माने उसका ना, उसका किसका भाई? सीता, सीताया, सीता का। सीता उस समय कैसी थी भैया? कहते परिस्फुरित गर्भ भरा अलसाया ना। तो कहते हैं उस समय जो गर्भ से क्या थी? गर्भ
ना, गर्भावस्था में थी कौन? सीता थी ना, गर्भावस्था में थी। अच्छा, और कैसे कि लगभग जो है 7वां 8वां में, क्योंकि बच्चा उत्पन्न होने वाला ही था, जो क्या था, बच्चा उत्पन्न होने वाला था। जब बच्चा उत्पन्न होने वाला था, हाथ पैर चलाता है ना गर्भ में, मतलब चलायमान था, जो बच्चा था जो गर्भ में क्या था, चलायमान, हाथ पैर चला रहा था जो है ना। तो ये लिखा है परिस्फुरित, क्या था, परिस्फुरित माने क्या भाई, चलाना, हाथ पैर चलाना। छोटा बच्चा था, लगभग संतान उत्पन्न होने वाला था, ठीक। तो इसलिए जो गर्भ में था, हाथ पैर क्या चला था, हाथ पैर चला रहा था, परिस्फुरित था, मतलब चलायमान था। और कैसा था भाई, गर्भ, अच्छा, गर्भ के भार से, कैसे भाई, गर्भ के भार से अलसाई हुई कौन? जब गर्भ के भार से अलसाई थी, मतलब चल नहीं पा रही थी गर्भ के भार के कारण, कौन? ऐसी तस्या, क्या लिखा है, तस्या माने कौन ना, सीता जी उस समय कैसी थी भैया, ये कौन कह रहा है? हाँ, तो जब छोड़ने गए थे वहां पे जो है लक्ष्मण, तो सीता जी क्या थी, गर्भावस्था में थी। तो गर्भावस्था में कैसी थी, लगभग संतान उत्पन्न होने वाला ही था, देखिए ना। तो उस समय जो होता है, जब संतान उत्पन्न होने वाला ही होता है, तो बच्चा क्या होता है, चलायमान होता है ना। तो वही लिखा है परिस्फुरित, क्या था, परिस्फुरित था। और भाई कैसा, गर्भ के भार से, गर्भ के भार से कौन? अलसाई हुई कौन ना, तस्या, उस सीता का ना, कथयनाद कथम बत, उस क्या हुआ, उसका क्या हुआ ना, इस पर विचार कीजिए। ऐसा कौन कहता है? तो राजा राम कहते हैं इस पे विचार करने की क्या बात है, ठीक। फिर बताते भैया, ज्योत्स्नाम इव न, ज्योत्स्नाम इव मृदु बाल मृणाल कल्पा न। तो ज्योत्स्नामयिव, ज्योत्स्ना माने तो चांदनी न, ज्योत्स्नामयिव माने न, अतः और कैसे चांदनी। फिर लिखा मृदु, मृदु, मृदु माने बाल माने बच्चा, बाल माने बच्चा है नया, कहते बाल मृणाल, मृणाल माने कमल नाल, मृणाल माने, अच्छा कमल नाल कैसे था, लिखते बाल, बाल मतलब नवीन, बाल माने नवीन, अभी नया नया अंकुरित हुआ, पैदा हुआ है, कौन? मृणाल, कमल नाल। कमल नाल ना पुराना कमल नाल हो याद ना, 15-20 दिन 25 दिन के, वो वाला नहीं, अबे तत्काल ना, हाँ नवीन। कहते मृदु माने कोमल मुलायम न, और बाल मृणाल, बाल मृणाल माने कमल नाल, और कमल नाल कैसे भैया, नवीन कमल नाल ना, ठीक। अब कहते हैं, ठीक है, उस सीता, अच्छा ठीक है, ज्योत्स्नामयु, ज्योत्स्नाम इव, वह ज्योत्स्नाम इव कौन भैया, अंगलतिकाम, अंगलतिका, अंगलतिका माने भैया, अंगलतिका कौन, लता के तुल्य, अंग माने शरीर, तो जो उनका सीता जी का शरीर था कैसा था भैया, लता के तुल्य न, लता के तुल्य, लता तुल्य शरीर को, कोमल और नवीन कमल नाल के तुल्य था। जो सीता जी का शरीर कैसा कैसा था भाई, कहते अंगलतिका, अंग माने शरीर, कैसे शरीर भैया, कहते लता तुल्य, कैसे, तो लतिका माने लता, लता तुल्य शरीर को ना, अंग माने शरीर, तो कैसे शरीर, लता तुल्य, लता के समान शरीर, किसका, तस्या, तस्या माने, और कैसे भैया, लिखे कोमल और नवीन कमल नाल के तुल्य, क्या, तस्या अंगम, तस्या शरीरम, किसका शरीर, तो सीता जी का शरीर कैसा था भाई, लता के तुल्य था। लता क्या था, कोमल होता है, लता भी क्या है, लता के तुल्य। और कैसा भैया, और कमल लाल कैसा, कमल लाल मृदु बाल मृणाल कल्पा, अर्थात नवीन, नवीन कम ना, नवीन, और कैसा भाई, मृदु माने कोमल, कोमल नवीन कमल नाल के तुल्य, तस्या शरीरम, किसका शरीर, सीता जी का शरीर ना, सीता जी का शरीर था जो,
और कैसे था भाई? कहते हैं, लिखा है ज्योत्स्नाम, ज्योत्स्नाम माने चांदनी से ना, चांदनी से बना हुआ सा था, तस्या शरीरम, जो उनका शरीर था कैसे था? चांदनी के तुल्य। कैसे था भाई? क्योंकि आपने पीछे देखा ना, ये उन्होंने कहा, किन्होंने? वासंती ने कहा भैया कि आप कहते थे नयनयो हो तमंगे, कौमुदी नयनयो हो तमंगे है ना, कौमुदी ना, नयनों के लिए क्या, किसके लिए? नयनों के लिए क्या हो भैया? चांदनी। इन्होंने कहा ना, किसने कहा? तम कौमुदी नयनयो, तम कौमुदी। पीछे आप पढ़ेंगे तो जो है वासंती भैया कहती है कि हे राज, हे महाराज, आपने पहले कहा था, कह रहे थे तम कौमुदी नयनयो, तुम मेरी आंखों की चांदनी हो ना। आपने पहले ऐसे कह के मनाया था, किनको? तो वही लिखा है। क्या लिखा देखिए, ज्योत्स्नाम इव, चांदनी के तुल्य कौन? सीता। ठीक। फिर लिखा है क्रव्याद भी, क्रव्याद भी, क्रव्याद भी कहाँ का रूप है? 3 पावर, क्रव्याद भी अंग, अच्छा क्रव्याद भी नियतम विलुप्ता, नियतम माने निश्चित रूप से, क्रव्याद भी माने हिंसक जन ना, हिंसक जंतुओं के द्वारा, क्रव्यादि माने हिंसक जानवरों के द्वारा, हिंसक जंतुओं के द्वारा, नियतम माने निश्चित रूप से, विलुप्ता माने विलुप्त कर दी गई है, नष्ट कर दी गई है। किसके द्वारा? न, जो उनका जो शरीर था, शरीर कैसे था? अंगलतिकाम। कैसा था भाई? लता के तुल्य था। और कैसे था भैया? कहते मृदु बाल मृणाल कल्पा, किनका? सीता। तस्या अंगम, उनका शरीर कैसे था? और कैसे थे भैया? ज्योत्स्नाम इव, चांदनी के तुल्य थी। कौन? ऐसे ऐसे उनके शरीर को क्रव्याद भी, जीव जंतुओं के द्वारा या जीव जंतुओं से या हिंसक जानवरों के द्वारा या हिंसक जंतुओं से, नियतम माने निश्चित रूप से, विलुप्तम माने नष्ट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें विचार करने की कौन कहते हैं? किनसे कहते हैं भैया? अच्छा, जब वासंती ने पूछा था भैया कथयनाथ, कि इस पर कथम ना, कथयनाथ, इस पर विचार करिए, कहिए, उस कहिए नाथ, उसका क्या हुआ उस सीता का? तब उसी का उत्तर देते हैं कौन? राजा राम। कहते हैं इसमें विचार करने की क्या बात है? क्रव्याद भी माने हिंसक जानवरों के द्वारा, नियतम माने विलुप्ता न, और कैसे सीता को भैया? ना, अंगलतिकाम, लता के तुल्य। लता के तुल्य किसका शरीर भाई? और मृदु बाल मृणाल कल्पा, तस्याः शरीरम, मृदु बाल मृणाल कल्पा। मृदु माने कोमल, कोमल नवीन कमल नाल के सदृश, तस्या उसका शरीर। किसका शरीर भैया? ऐसा। और कैसे भाई? ज्योत्स्नाम इव, कैसा है? ज्योत्स्नाम इव, और चांदनी के तुल्य, तस्या शरीरम, किसका शरीर? ऐसे शरीर को क्रव्याद भी माने हिंसक जंतुओं से, हिंसक जानवरों के द्वारा या जंतुओं से, नियतम माने विलुप्ता माने नष्ट कर दिया गया है ना। इसमें सोचने की ना। अच्छा, सीता जी कैसी, अच्छा कैसी है भैया? जब उनको जंगल में छोड़ा गया, अरण्य में छोड़ा गया, तो कैसे है? त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टि, जैसे त्रस्त माने भयभीत, डरा हुआ, एक हायन, 1 वर्ष का क्या मृग ना, मृग, और चंचल, चंचल नेत्रों वाला मृग ना। तो वैसे जब हिंसक जंतुओं ने उनको जब पीछा किया होगा, किनका? सीता जी का, तो वैसे सहमी डरी हुई चंचल नेत्रों वाली ऐसे सीता को ना, ऐसे सीता को हिंसक जंतुओं ने नियतम माने निश्चित रूप से, विलुप्ता माने नष्ट कर दिया होगा। आया कुछ समझ में? कुछ आए? कई %?
गारंटी गारंटा। आइए मैं पुनः बोलूँ मैं, अगर यदि समझ में ना आया मैं पुनः बोलूँ। आगे चले किसी भी रुके रहे हैं हम तो कैसेट के आगे बढ़ाई के बस यहीं पे फिर पुनः लगाए मेरी। देखिए मैं संक्षेप में इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, सार रूप में सार ना। तो अब प्रश्न कौन करता भैया? वासंती आगे प्रश्न करती है, कथयनाद कथम मत मन से। पीछे देखेंगे श्लोक नंबर 27 में ना, कौन प्रश्न करता है कि कथयनाद कथम मत मन से, हे नाथ बताइए उस सीता का क्या हुआ ना, उस मेरी सखी प्रिय सखी सीता का, इस पर विचार करिए। वासंती इतना कहती है राजा राम से। उसके बाद राजा राम कहते हैं भैया किमत्र मंतव्यम, इसमें विचार करने की काहे। तो अब वही बताते हैं भैया, जैसे 1 वर्ष का डरा हुआ सामा हुआ मृग जो है चंचल नेत्रों वाला 1 वर्ष का मृग डरा हुआ सामा हुआ सा ना, उसी सदृश कौन? सीता जी डरी हुई सामी हुई सी ना, डरी हुई सामी हुई सी। और कैसी थी सीता जी? परिस्फुरित ना, उन गर्भावस्था न गर्भ से थी और गर्भ में थी और संतान उत्पन्न होने वाला ही था, अर्थात जो उनके अंदर संतान था चलायमान था ना। और कैसा था भाई? गर्भ के कारण क्या थी भाई? अलसाई हुई थी कौन ना, ऐसी सीता को ना, ऐसी सीता को भैया। और कैसे भैया? अब अच्छा, ज्योत्स्नाम इव, कैसे भैया? ज्योत्स्नाम इव मतलब चांदनी रूपी, जो उनका शरीर का कैसे था? चंद्रमा के सदृश। और उनका शरीर कैसा था भाई? मृदु बाल मृडाल कल्पा। कैसे? मृदु बाल मृडाल कल्पा। मृद माने कोमल, बाल बाल मृडाल नवीन, बाल माने नवीन, नवीन कमल नाल के समान न, कोमल मृदु बाल मृडाल कल्पा, नवीन कमल नाल के, ठीक। कैसा? तस्या शरीरम, उनका शरीर, किनका शरीर? और कैसे? अंग लतिका, लता के सदृश किसका शरीर? ऐसे 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 न, ऐसे ऐसे शरीर से युक्त सीता जी को न क्रव्यादि भी हिंसक जंतुओं के द्वारा जो है नियतम माने निश्चित रूप से, विलुप्ता माने नष्ट कर दिया गया होगा ना। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा उनका मंतव्य, ऐसा उनका विचार है ना। किनका? यह किससे कर रहे हैं? तो अगर आ जाए क्रव्याद भी अंग लतिका नियतम विलुप्ता, यह कथन कहाँ का है? अच्छा, सब किससे डरा के? वासंती डायरेक्टर बोले वासंती। तो किसने कहा भैया? अच्छा, किनसे कहे? किस अंक में बोले हैं? अब आगे चलें अब, ठीक। आइए, इसमें डायरेक्ट एकदम साफ साफ लिखा भैया, नीचे पंक्ति में आई लिखा क्रव्याद भी, अर्थात हिंसक जंतुओं के द्वारा या हिंसक जंतुओं से न, नियता माने निश्चित रूप से, विलुप्ता माने नष्ट, किसको नष्ट कर दिया गया है? और कैसी सीता है? बस सीता जी को नष्ट कर दिया है। अब सीता जी का विशेषण बताए, कैसी सीता है, बस, और कुछ है नहीं, ठीक। अब सीता जी कहती है भैया, क्या कहती हैं? आर पुत्र ध्रिये ऐसा ध्रिये न कहते, कौन कर भैया? सीता जी कर भैया। आर पुत्र, मैं जीवित हूँ, मैं मरी नहीं हूँ ना। कौन करा? किनसे? क्या राजा राम सुन रहे हैं इनकी बात को ना? अदृश्य रूप में है ना। कौन? किसके आशीर्वाद से अदृश्य रूप में है भैया? ना, भागीरथ ना, गंगा देवी, ठीक। तो वही करे, आर पुत्र मैं जीवित हूँ, अर्थात मैं
मरी नहीं हो। ठीक, तो वह लिखा आर पुत्र ध्रिय ऐसा ध्रिय। ऐसा किसके लिए आया है? ऐसा, ऐसा सीता के लिए आया है। अगर ऐसा होता तब पुल्लिंग होता, तो कोई पुल्लिंग होता। यहाँ लिखा ऐसा स्त्रीलिंग है, तो ऐसा ध्रिय मैं जीवित हूँ ना। अब राजा राम कहते हैं हा प्रिय जानकी क्वास, हा प्रिय सीता तुम कहाँ हो। कौन कहता भाई ना? तो लिखा हा प्रिय जानकी। इसके पहले भी इन्होंने कहा था ना, तब मूर्छित हो गए थे ना। ने कहा हे वैदेही पुत्री ना, हे जानकी, हे अरण्यवासी प्रिय सखी, इन्होंने कहा था ना। फिर कह रहे हैं भैया हा प्रिय जानकी क्वासी, हा प्रिय सीता तुम कहाँ हो। ऐसा कौन बोल रहे भाई? सीता जी कहते हैं भैया हाधिक अन्नयुवार पुत्र प्रमुक्त कंठम प्रारुदितो भवति ना। हाय धिक्कार है ना। आर पुत्र लिखा ना, लिखा आर पुत्र, एक आर पुत्रम प्रमुक्त कंठम, आर पुत्र प्रमुक्त। अच्छा लिखा मुक्त माने स्वतंत्र, मुक्त माने ना, मुक्त माने स्वतंत्र। लिखा है प्रमुक्त, क्या लिखा है? प्रमुक्त कंठम। और कैसा भाई? प्रारुदितो, क्या है? भवति। कहते हैं भैया सीता जी कह रही हैं आर पुत्र ना, लिखा ना इव आर पुत्र, तो कहते आर पुत्र एक साधारण व्यक्ति, लिखा ना आर पुत्र प्रमुक्त कंठ प्रारुदितो भवति। अच्छा, एक साधारण व्यक्ति की तरह भैया रो रहे हैं। कौन? राजा राम ना। मुक्त कंठ, जैसे छोटा बच्चा देखे भाई ना, उसका कोई दबाव नहीं होता ना, बिना दबाव के क्या खुलकर रोता है ना, उसी प्रकार जो मुक्त कंठ से कौन ना, राजा राम मुक्त कंठ से क्या कर रहे हैं भैया? विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा कौन कर रहा भैया? सीता जी कहती हैं ना। अब जो है प्रसंग कल चलेगा। आप गुरु जी आ गए हैं, स्वयं रामा वरम आगता। हाँ, अब इन्हें पृथ्वी में चलिए रंगमंच पे आ गए।